इस भव्य कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय संत गुरु समनदास जी महाराज, सम्मानित संत निरंजन दास जी जो पंजाब से हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, उनके साथ साथ यहां पर बहुत उच्च दर्जे के संत मंच पर विराजमान हैं। मैं सभी संतों को अपना नमस्कार करता हूं, नमन करता हूं, चरणों में अपना शीश झुकाता हूं। पहले तो मैं दूर दराज से आए हुए अतिथियों का मेरठ की धरती पर, क्योंकि मैं भी मेरठ में ही रहता हूं, अपने परिवार में आने पर इन सबका हृदय से स्वागत करता हूं। साथियों, हमारा समाज बाबा साहब ने दलित का नाम दिया। अभी हमारे एक संत साहब कहते हैं कि हम दलित का नाम नहीं देना चाहिए। बड़ी दुविधा की स्थिति में हूं कि क्या नाम दूं, लेकिन अगर कोई नाम भी ना दूं तो सब समझ जाएंगे कि हमारा समाज क्या है। ये बात तो सही है कि हम यहां के मूल निवासी हैं। ये बात भी सही है कि इस देश को बनाने में सबसे ज्यादा खून पसीना हम लोगों ने बहाया है। ये बात भी जरूरी है कि ये समाज वो है जिसके महात्माओं ने, संत गुरु रविदास जी ने किसी का दिया हुआ कभी अपने भोजन के लिए प्रयोग नहीं किया। जिंदगी भर मेहनत करते हुए ज्ञान दिया और ज्ञान की ज्योति प्रकाश पूरे संसार को दिया, और आज जो भी उसको पढ़ता है उसका जीवन सफल हो जाता है। इसलिए फर्क है हमारे संतों में और फर्क है दूसरे संतों में। हमारे संत जीवन भर मेहनत करने की शिक्षा देते हैं। हमारे संत जीवन भर आदर्शों पर चलने की शिक्षा देते हैं। हमारे संत सदा भगवान को एक विशेष रूप में मानने की शिक्षा देते हैं। हम सबको जोड़कर चलने की शिक्षा देते हैं, और बाकी के संत हमें जाति पाति में बांटने की शिक्षा देते हैं। और जब उनके कर्म कांड उछल कर आते हैं तो कई सारे तो जेल में पड़े हैं, कई सारे तो जेल में पड़े हैं साथियों, जो कि इस समाज ने सदा कमा के खाया है। इस समाज ने सदा मेहनत करके दूसरों को भी खिलाया है। इस समाज ने अपने घर पे छत रही हो या ना रही हो, लोगों को ऊंची अटारियां बनाकर दी है। अगर सड़कें बनती हैं तो मेरे समाज के लोग काम करते हैं। आधे समाज को पेट भर भोजन नहीं मिल पाता। बड़ी विडंबना है कि मेरे समाज के बच्चों को जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए वैसी शिक्षा नहीं मिल पाती। हम ज्ञान बुद्धि में किसी से कम नहीं हैं। अगर हमारे बच्चों को बराबर का अवसर दिया जाए तो हमारे बच्चे तो टीना डाबी जैसे आईएएस टॉप करके निकल रहे हैं। लेकिन परिस्थिति उस तरह की बनी हुई है, वातावरण उस तरह का बना हुआ है कि एक लंगड़े व्यक्ति को ये कहा जाता है कि तुझे मोटरसाइकिल वाले के बराबर दौड़ लगानी है। हमारे बच्चों को सुविधाएं नहीं मिलती और हमारे बच्चों को कंपटीशन में बराबर का हिस्सा देने की बात करते हैं। ये बराबर रिजर्वेशन खत्म करने की बात लोग करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो रिजर्वेशन खत्म करने की बात करते हैं,
10 बार बोले हैं, मेरे भाषण निकाल कर देखिए, मेरे निकाल कर देखिए, संसद में निकाल कर देखिए डॉक्टर यशवंत के भाषण। डॉक्टर यशवंत न कभी जिंदगी में दब की बात किया है और न कभी करेगा। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी योग्यता के साथ, जितनी परेशानियां हमारे साथ हैं, कहीं उससे ज्यादा परेशानियां उनके साथ थी। और उन्होंने एक ऐसा वातावरण हम लोगों को पैदा करके दे दिया कि उन्होंने कम से कम एक रास्ता दिखा दिया कि हम आगे बढ़ सकते हैं साथी। इसलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि हमारे भगवान अगर कोई हैं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संत रविदास जी हैं, और हम किसी को भगवान मानने वाले नहीं हैं। और ये भी तय है कि जिसने संत रविदास और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपने जीवन में उतार लिया, उसकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता, ये भी तय है साथियों। मेरा सबसे निवेदन है, मेरा सबसे नम्र निवेदन है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती भी आ रही है। हम सब लोग बाबा साहब की जयंती को भव्य तरीके से मनाएं और बाबा साहब की जयंती को मनाते मनाते उनके पद चिन्हों पर चलने का काम करें। ऐसा नहीं मेरे साथियों, जो दर्द तुम्हारे दिल में है उससे ज्यादा मेरे दिल में रहता है। अगर मेरे किसी भाई के ऊपर मैं 10 साल सांसद, 10 साल विधायक रहा हूं, मंत्री रहा हूं, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि कोई मेरे पास मेरा भाई आया हो और उसकी सेवा मैंने ना की हो तो राजनीति बेकार है साथियों, बेकार है। गर्व के साथ कह सकता हूं। इस बात की कोई परवाह नहीं कि कल क्या होगा। जीना है तो आज के लिए जीना है, जीना लिया है तो मुस्तकबिल के लिए जीना है। मेरे साथ हर तरीके से शीश निभाने के लिए यहां पर इकट्ठा हुए हैं। मैं अपनी बात को विराम देते हुए यही कहना चाहता हूं कि हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और संत रविदास जी के पदचिन्हों पे चल के अपने बच्चों का, अपने समाज का भविष्य सुधारना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः संत रविदास जी को और बाबा साहब को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।